नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख कर आए हैं दोस्तों, सजातीय श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, सजातीय श्रेणी ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में बार बार पूछ पूछ के दिमाग खा जा रहा है भाई साहब। इसलिए आज इस सजातीय श्रेणी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया सजातीय श्रेणी को देखेंगे हम। तो भैया सजातीय श्रेणी को देखने से पहले हम आपको एक चीज समझाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी को पढ़ा है, अगर आप लोगों ने आईयूपीएसी को पढ़ा है तो आप जानते हैं दोस्तों कि हम हर एक चीज को आईयूपीएसी में अलग अलग नाम देते हैं। हम क्या देखते हैं दोस्तों कि आईयूपीएसी में एक भैया एल्केन होता है, एक भैया एल्कीन होता है, इसको ओलिफिन भी बोलते हैं, इसको ओलिफिन भी बोलते हैं बच्चा। और साथ ही साथ आपका एल्काइन होता है जिसे एसिटिलीन बोल दिया जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+, माफ करिए यहीं पर बस खत्म हो जाता है इसका पावर। अब यहां पर जो होता है वो CnH2n-2 होता है। 1 मिनट के लिए अगर मैं आपको इस लॉबी में समझाना चाहूं तो आप इस तरह से देखेंगे कि इस गुरुजी आप जो बोल रहे हैं उसी पर हम चल रहे हैं कि भैया अगर C और N का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, मैंने इस N का वैल्यू बच्चा 1 रख दिया तो C1, H2, N का वैल्यू मैंने 1 रखा है +2 करेंगे बच्चा तो C1H, 2 1 का 2 और 2 और ये 4। तो ये देखिए C1 का मतलब क्या होता है बच्चा, मेथ होता है। अब अगर हम इसके संरचना को देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखता है। ये सिंगल बॉन्ड लेके बैठा हुआ है तो मेथ के साथ हम लोग धन एन कर देते हैं जिसके कारण ये मेथेन हो जाता है। और अगर इसी सूत्र पर हम देखें तो C2H6 हम देख लेते हैं, इसी सूत्र पर देखें तो हम C3H8 देख लेते हैं। तो इसको तो हम एथेन बोल देंगे, इसको प्रोपेन बोल देंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, C2H4 देख लेते हैं। अगर यहीं पे देखें तो C3H6 देख लेते हैं, C4H8 देख लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या है भैया, ये आपका क्या कहेंगे, हम एथीन कहेंगे इसे। और इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम प्रोपीन कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम ब्यूटीन कहेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो आपको यहां पर अगर मैंने भैया मान लेते हैं यहां पे मैंने 3 रख दिया, एक उदाहरण के तौर पे हम मान रहे हैं बिल्कुल सब कुछ, तो 3 रख दिया तो H तो यहां पे 2 और N की जगह पे भैया 3 माइनस करेंगे तो भैया 2, तो C3 6 में से 2 चला गया, सोचिए 3 दूनी 6 हो गया भाई, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 2 चला गया तो H4 हो गया। खुद सोचिए कि C3H4 हो गया भैया। अगर यहाँ पे C4 रख देते तो H2 और ये आपका 4 हो जाता कि नहीं हो जाता, और इसमें से -2 कर देते तो यहाँ पे C4 हो जाता। H कितना होता, 8 में से 2 6 आ जाता C4। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये तो आपका प्रोपाइन है, ये क्या है आपका प्रोपाइन है। और ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका ब्यूटाइन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका ब्यूटाइन कहलाएगा। अब दिमाग ये लगाना है कि आप क्या देख रहे हैं कि ई लोग एक ही सूत्र से बना हुआ है, ये लोग एक ही सूत्र से बना हुआ है, ये भी भैया एक ही सूत्र से बना हुआ है, ये भी एक ही सूत्र से बना हुआ है। तो इन्हीं लोगों को भैया सजातीय श्रेणी कही जाती है। मतलब एक ही सूत्र पर, जो एक ही सूत्र पर बना होता है, जो कि एक ही सूत्र से जिन्हें प्राप्त किया जाता है, जिनके बीच का अंतर बराबर होता है भैया, उसे हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर क्रियात्मक समूह होगा, अगर ROH लग रहा है, अगर RCOOH लग रहा है तो सबका, अगर मैं बात करूंगा दोस्तों ROH RCOOH सबकी बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार हम उसकी परिभाषा लिख लें तो मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इतना अगर समझ में आया तो इरेज करके हम सजातीय श्रेणी की पहली परिभाषा ही लिखेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब की सजातीय श्रेणी क्या होती है। जब कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें 14 के अंतर से घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, वह इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं।
याद रखिएगा, ये जो 14 का अंतर आपको दिख रहा है, इसका मतलब CH2 होता है, यानी इसी इतनी का अंतर रहेगा। अगर आपको देखना है दोस्तों तो आप यहां पे समझिएगा कि अगर हम देखें CnH2n प्लस 2 इतना देखिए, फिर CnH2n माइनस आपका इतना था और CnH2n माइनस 2 था, ये थे। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, यहीं पर आप समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे C3 लें, अगर हम C3 लेंगे तो यहाँ पे H8 होगा। ठीक, एक तरफ देखेंगे C3, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल कितना अंतर हो सकता है, देखिए H6 हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम इसमें देखें कि भैया तो ये कितना हो जाएगा, C3 हो जाता है और H आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 दूनी 6 और ये आपका 2 में चला जाएगा तो H4 हो जाता है। अगर इसी पर हम देखें दोस्तों, इसके आगे वाला तो ये होता है C2H6, तो आप देखें यहाँ पे कितना कम है, एक आपका C कम है और H आपका 2 कम है। कार्बन का जो होता है वो अणुभार 12 होता है और हाइड्रोजन का 2, ये 2 यानी 14, यानी इसी का अंतर को यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि 14 के अंतर से घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है इसे। तो यही यूनिट की जो है संख्या होती है, अणुभार की जो संख्या होती है, उसी के अंतर के घटने को दर्शाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 14 का अंतर दिखा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, तो जब इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं, अगर हम C2H6 लिखेंगे, C3H8 लिखेंगे, C4H10 लिखेंगे, यहाँ पे हम C3H6 लिखे हुए हैं, एल्कीन का है, ये एल्कीन का है, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का है। अभी मैंने आपको पहले बताया, अगर यहीं से मैं चाहूं दोस्तों तो क्या लिख सकता हूं, CH4 है, तो अगर मैंने यहां से एक H विस्थापित करके यहां पे OH लगा दिया तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, अल्कोहल हो जाता है। इस CH3 को हम R से दिखा सकते हैं, इस OH को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, तो OH यहाँ पे क्रियात्मक समूह कहलाता है दोस्तों। इसी तरीके से आपका CH3COOH है, जहां पे CH3 आपका R हो जाता है और COOH यहाँ पे क्रियात्मक समूह हो जाता है। बात आया समझ में कि नहीं है? आया ना? आया कि नहीं है? नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, CH3OH, C2H5OH, C3H H कितना कहते हैं, 8 कहते हैं, तो यहाँ पे कितना कहना पड़ेगा, 7OH। अब देखिए ये क्या था आपका, ये आपका मेथेनॉल हो गया, ये आपका क्या होगा भैया, एथेनॉल हो जाएगा, ये क्या होगा भैया, प्रोपेनॉल हो जाएगा। आया बात समझ में नहीं? आया कि नहीं आया बताइए? आया ना? तो इसी को कहते हैं दोस्तों सजातीय श्रेणी। जिसका क्रियात्मक समूह समान होता है उसको उसी को तो कहेंगे, उसी को कहेंगे ना, यही है। ठीक, अब आगे देखिए, तो क्या बोल रहा है कि जब कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें 14 के अंतर से घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। आया बात समझ में? अब इनकी विशेषताओं के ऊपर अगर बात करी जाए कि आखिर इनकी मेन विशेषताएं क्या होती हैं, तो भैया इनकी मेन विशेषताओं के ऊपर देखें तो पहला नंबर व्यवस्था बता रहा है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित करते हैं। या तो एक या मतलब एक ही विधि होगी, उसी से सबको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, एक ही विधि से हम उसको बना सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। ठीक, दूसरा नंबर देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्या है भैया, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच एक निश्चित अणुभार होता है। यानी अगर निश्चित अणुभार देखें कि 14 का अंतर है, 14 का अंतर रहेगा। बात है समझ में? मतलब एक निश्चित अणुभार है, ये नहीं कि एक में आपका जो है 14 घट रहा है, दूसरे में 12 में घटा ले, ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा नंबर देखते हैं, ये 14U, यहाँ पे U यानी यूनिट सीधा सीधा, तो ये 14U के जो है अणुभार अंतर प्रदर्शित करते हैं, जैसे CH4 और C2H6, तो इनके बीच में 14 का जो है अणुभारों का आपको जो है अंतर दिख जाएगा। एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपका चौथा नंबर है। तो दोस्तों इतना ही लिख कर आइए, अगर सजातीय श्रेणी में एक भी नंबर काटा तो मुझे बताइएगा, लिख कर आइए और कट जाए तो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी बात पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, दुश्मनों को भी भेजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।